सो हेलो एवरीवन, कभी करंट अफेयर्स को या न्यूज़पेपर एनालिसिस को आपने हैंड रिटन नोट से पढ़ के देखा है? एक बार जरूर से देखिए। और जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं वो हाई क्वालिटी हैंड रिटन नोट्स फॉर्मेट के अंदर दिए जा रहे हैं। आज के टॉपिक्स हैं 19 फरवरी। इन सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं जो मॉर्निंग 8-8:15 AM के आसपास आपका होता है। देखिए, पहला टॉपिक है एआई एंड सोशल जस्टिस। एआई इम्पैक्ट समिट आपकी हो रही है, उस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशंस हैं एआई के, उस पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो हैं वो आपके आए हुए हैं। तो एक आर्टिकल है जिसमें एआई इम्पैक्ट समिट कंटेक्स्ट में सोशल जस्टिस से इसे जोड़ा गया है। कहा गया कि हमें ह्यूमन सेंटर्ड एआई की जरूरत है जो लोगों को सर्व करे, सपोर्ट इंक्लूसिव एंड सोशल डेवलपमेंट। साथ में कहा गया कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट शेयर जो मंथली एक्टिव यूजर है चैट जीपीटी का भारत के अंदर है। जॉब क्रिएशन लगभग, इससे नई जॉब क्रिएट होंगी, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, दैट विल बी मोर देन 3 मिलियन, और कई सारी जॉब्स उनका रिशेपिंग भी होगी। दूसरा, दो प्रकार के डिबेट चल रहे हैं। एक डिबेट है जो कि प्रोडक्टिविटी गेन्स पे चर्चा कर रहा है, लाइक इट टॉक्स अबाउट द प्रोडक्टिविटी गेन, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो स्ट्रेसेस, जॉब लॉसेस, इनइक्वालिटी। तो इस पर की आर्गूमेंट्स हमें लेके जाना, तो एक रिस्पॉन्सिबल एआई हमें लेकर आना पड़ेगा। इसकी कई सारी एविडेंस और सारी चीज़ें जो है जिसका डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं। दूसरा, एआई और कॉपीराइट की बात की गई, जिसमें इंडिया इम्पैक्ट समिट के बारे में ही इसमें तीन चीज़ें हाईलाइट की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको ट्रेन करने के लिए आपको कॉपीराइट लॉ की जरूरत है, और साथ में अगर बात किया जाए कि अगर कॉपीराइट मतलब अगर एआई की बात करें तो कॉपीराइट जो लॉज हैं वो कई सारे जो कॉपीराइटेड कंटेंट एआई यूज़ कर सकती है अपने आप को ट्रेन करने में, उसको लिमिट करेंगे तो इससे क्रिएटिविटी और इनोवेशन एआई कंटेक्स्ट में अफेक्ट होगी। तो इसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, तो इस पर आपकी चर्चा की गई है। जैसे इसमें एक स्पेशल केस दिया गया जिसमें किसी कंटेंट को अगर आप विजुअली जो इम्पेयर्ड है उनके लिए कन्वर्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी लिमिटेशन है, जिस पर काफ़ी सारे फिर चैलेंजेस हुए, मार्केट स्ट्रिटी, और उसमें एक्सेप्शन की बात की गई। तो कहा गया कि आज के टाइम पे एक तो राइट टू रीड और दूसरा इंडस्ट्री अपने इंटरेस्ट की तरफ जा रही है। तो इस पर एक टग ऑफ वॉर की स्थिति है। एक तरफ राइट टू रीड की बात हो रही है कि क्या जो कॉपीराइट कंटेंट है उसमें लोग पढ़ना चाहते हैं तो वेदर दे हैव द राइट टू रीड और नॉट, और एक तरफ इंडस्ट्री कहती है कि इसको कमर्शलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। दूसरा, अगर आप देखें कि वाई एआई रिन्यू द डिबेट, बिकॉज अभी कई जो कंटेंट जो एआई के पास जाएंगे इसी कंटेंट के बेसिस में, डेटा के बेसिस में एआई का रिन्यूअल होगा या एआई डेवलप होगी। तो अब कॉपीराइट कंटेंट क्या अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो इस पर भी एक डिटेल डिस्कशन आपका हुआ, तो इसको आप गो थ्रू हो जाएगा। दूसरा, देखिए एक महत्वपूर्ण एक पार्ट आपका आता है दैट इज लिंक्ड विद जियो पॉलिटिक्स। तो अभी देखिए एक रिस्पॉन्सिबल एआई जो थर्ड ग्लोबल समिट है रिस्पॉन्सिबल एआई की मिलिट्री डोमेन में हुई थी, ये आपकी हुई थी, जिसमें भारत ने इसको साइन नहीं किया है। इंडिया का अपना एक कंसर्न है जिसमें देखिए दो बातें कही गई कि जो एआई है उसका डुअल यूज़ है, एक सिविलियन यूज़ भी है और मिलिट्री यूज़ भी है। तो दोनों चीज़ें, तो अगर हमने एक बार साइन कर लिया तो फिर जो एआई का डेवलपमेंट है जिसका मिलिट्री एप्लीकेशन हो सकता है तो उससे हम वंचित रहेंगे, और कहीं ना कहीं जो हमारी मिलिट्री माइट है दैट विल बी अफेक्टेड। तो ये एक आस्पेक्ट है जो कि ध्यान में रखना, जिस पर आज एक डिटेल आर्टिकल भी आपका आया हुआ है। दूसरा, देखिए इंडिया फर्म इंटेंट ऑन वेनेजुला ऑयल। तो वेनेजुला ऑयल को क्या हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बिकॉज देखिए वेनेजुला ऑयल हैवी है, एसिडिक क्रूड है, हाई मेटल नाइट्रोजन कंटेंट है, प्रेशर बिल्डअप रिस्क भी है, मतलब जो क्रूड है बहुत थिक होता है। तो वेदर इट विल बी यूजफुल और नॉट, और क्या हमें नई प्रकार की रिफाइनिंग कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी इसको इस्तेमाल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं अकेडमी से जरूर से जुड़ें, और अल्टीमेट ऑफर भी है, उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। इस अमाउंट में आप पूरा अपना जो कोर्सेज कर सकते हैं, यूज़ द कोड SPLIV और आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।